पर मेन जो है यही है। क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए होता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स जो है वो माइक्रो प्लस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट विल गिव द सेम रिजल्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हिच कैन डिराइव इन क्लासिकल फिजिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यूअल बिहेवियर को कंसीडर किया जाता है। दिस क्वांटम मैकेनिक्स was developed by Heisenberg. This quantum mechanics was developed by Heisenberg. ठीक है, quantum mechanics was developed by Heisenberg. जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था, वही हाइजेनबर्ग ने यहाँ पर डेवलप किया था क्वांटम मैकेनिक्स। एंड अनदर साइंटिस्ट श्रोडिंगर। श्रोडिंगर नाम सुना है? श्रोडिंगर नाम सुना है? हाँ, नहीं, नेट पर सर्च करना श्रोडिंजर्स कैट। श्रोडिंजर्स कैट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए ये श्रोडिंजर्स कैट हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके अभी क्वांटम कंप्यूटर्स को भी डेवलप किया गया है, विच आर वेरी सुपर फास्ट, विच आर सुपर फास्ट कंप्यूटर, जिनकी कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड में होती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके डेवलप किया गया है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, उसमें अगर सिंपल थियरी समझाओ तो कोई भी डेटा एट द सेम मोमेंट जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। जब तक हम ये चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक उसके दोनों बिहेवियर, दोनों नेचर है, जीरो और वन, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं। लेकिन जब हम इसके लिए ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो इसमें से कोई एक को ये चूज करेगा, आइदर जीरो और वन को, आइदर पार्टिकल और वेव नेचर। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स इसके ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है। तो अगर आपको एक कंसेप्ट समझना हो तो गूगल कर लेना श्रोडिंजर्स कैट। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को आप रफली समझने के लिए श्रोडिंजर्स कैट एक हाइपोथेटिकल थियरी डेवलप किया गया था श्रोडिंजर। ठीक है, दिस सिंपल mechanical equation was developed by the fundamental equation for quantum mechanics was developed by this Schrodinger. ठीक है, fundamental equation for quantum mechanics was developed by Schrodinger. क्या था ये सिंपल इक्वेशन? वैसे हाइड्रोजन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोजन के अलावा नॉर्मल सिस्टम के लिए जो यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है बेटा, H had psi, H had psi that is equals to E psi, H hat psi that is equals to E psi. Here this H hat is a mathematical operator. This H hat is a mathematical operator. ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसको हैमिल्टोनियन बोला जाता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। फंक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उसमें जैसे उसके जैसा ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच इज वन ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे मैं बोलूं प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो ये ऑपरेशन है। प्लस मतलब ऐड करना, समेशन करना, माइनस मतलब सबट्रैक्ट करना। वैसे ही ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है विच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, साई क्या होता है? साई इज अ वेव फंक्शन, साई इज अ वेव फंक्शन, साई इज अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई
that is the total energy of electron. That is the total energy. E is a total energy. psi वेव फंक्शन, फंक्शन आपको पता है, अगर मैं बोलूं फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये x का फंक्शन है, वैसे ही ये psi भी एक वेव फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन, सिंपल फंडामेंटल इक्वेशन डेवलप किया था श्रोडिंगर ने फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं दिया होगा, ध्यान रखना। फॉर हाइड्रोजन एटम ये जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसे है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e माइनस v इनटू psi इक्वल्स टू 0। ये हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है, ये वेव इक्वेशन है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसका सिंपल मतलब साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये 3 डिमेंशनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई जेड, 3 डिमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो साई इज अ वेव फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये डेरिवेशन है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज अ डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द सेकंड डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। डिफरेंशिएशन करते हो ना बेटा, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ पर m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। E इज टोटल एनर्जी, V इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब E माइनस V जो है वो आपको देगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, because total energy minus kinetic energy that is potential energy and psi is a wave function। ये वेव इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम। टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया होगा बट ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट श्रोडिंगर ने बहुत ही एक फंडामेंटल सिंपल इक्वेशन बनाया था। अगर ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में होगा, उसकी स्पिन क्या होगी, वो सारी चीजें इससे पता चलेगी। स्पिन एक्चुअली नहीं चलती बट पोजिशन और एनर्जी जब चलेगी। समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. कोई क्वेश्चन बेटा इसमें? No, sir. No, sir. Okay. The solution of this wave equation gives information about electron, information about electron। कौन सी इंफॉर्मेशन की बात है? पोजीशन, इन विच ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है। एनर्जी, इन सब के बारे में बताया है। इनको बोला जाता है सॉल्यूशन में जो भी डिजिट्स मिलेंगे ना, जो भी वैल्यू मिलेगी, इनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन बेटा क्वांटम नंबर्स के ऊपर से मिलती है, ठीक है। एंड दिस क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वांटम इक्वेशन। जो भी फंडामेंटल
क्वांटम इक्वेशन सॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके लिए जितनी वैल्यूज मिलेगी उनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स, एंड दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Schrodinger equation is solved for hydrogen atom. When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, solution gives that possible energy level of electron, possible energy level of electron, और ये एनर्जी लेवल का मतलब होता है बेटा ऑर्बिट। पहले भी आपको बोर एटॉमिक मॉडल में ये चीज एक्सप्लेन की थी। पॉसिबल एनर्जी लेवल मतलब उसकी पॉसिबल ऑर्बिट दिखा। ठीक है, of the electron, the corresponding wave function, the corresponding wave function, the corresponding wave functions of the electron associated with the energy level, possible energy level, इनके वेव फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो भी आपको वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट? No doubts. नो सर। okay. यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। सॉल्यूशन के अंदर हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, 3। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरी वैल्यू जो देगा कोरस्पॉन्डिंग उसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आया? जिसको Yes. L से रिप्रेजेंट Yes. किया जाता है। So solution of this wave equation gives 3 values which are known as the quantum number and which represents the possible energy level and the wave functions of the electron associated with those energy levels. So these values give 3 quantum numbers N, L and M. श्रोडिंजर इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करने पर ये 3 मिले थे जो हर एक एटम के लिए मिल सकते हैं। सबके वेव फंक्शंस डिफरेंट होंगे, हाइड्रोजन का डिफरेंट होगा, वैसे ही डिफरेंट एटम के लिए इनके वेव फंक्शंस भी बेटा डिफरेंट होते हैं। और ये वेव फंक्शंस के लिए श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको वैल्यूज डिफरेंट मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती। ठीक है, डाउट? No, sir. No, sir. अगर ये क्वांटम नंबर्स पता चलेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, तो क्वांटम नंबर्स को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट वो कैसे डिफाइन होती है, तो वो साई स्क्वायर से डिफाइन होती है। ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी वहां पर इंक्रीज होगी। ये जो वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर इसका अगर चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर गिवन ऑर्बिट और द एनर्जी लेवल। सो दिस साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, बेसिकली इट शोज द ऑर्बिटल। अब कुछ डेफिनेशन बता, ऑर्बिट की डेफिनेशन आपको पता है या ना? Yes. ऑर्बिट किसको बोला जाता है बेटा? ऑर्बिट Circular path. Circular. that is the circular path on which electron is revolving, on which electron is revolving around the nucleus. ठीक है, revolving around the nucleus. वैसे अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो सर्कुलर की जगह पर इसको लिख सकते हो स्फेरिकल, क्योंकि जो ऑर्बिट होगा वो 3 डायमेंशन में स्फेरिकल होगा, 2 डायमेंशन में सर्कुलर होगा। ऑर्बिट के जैसे ही दूसरी एक डेफिनेशन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे बेटा? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? दैट इज द एरिया इन द ऑर्बिट, एरिया in the orbit where possibility of having electron, possibility or probability of having electron is maximum. इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जहां पर ज्यादा होती है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, जो स्फेरिकल पाथ है ना एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, वहां पर ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, उसके जिस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी वहां पर मैक्सिमम है, तो उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल शेप, तो 3 डायमेंशन में ये चीज होगी, वो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सर्कुलर पाथ में ज्यादा है, मतलब उसके स्फेरिकल पाथ में वहां पर ज्यादा है। सारे एक्स वाई जेड एक्सिस के प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर डंबल शेप मिल रहा है, ठीक है, डंबल शेप आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ये एरिया में, और बीच में यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है, जिसको बोला जाता है नोड। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर से पता चलता है। जब भी ऑब्जर्वेशन लिया जाता है ना, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एग्जैक्ट या प्रिसाइज मेजर नहीं कर सकते। तो क्या होता है वहां पर आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर से क्या होगा पता है? जब चार्ट आप वैल्यूज रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है ना, इतने पोर्शन के अंदर ज्यादा है, इतने पोर्शन के अंदर ज्यादा है। हर बार ऑब्जर्वेशन लिया, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ वैल्यू मिली और आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्स वाई जेड एक्सिस में दिखा दी, उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग दिखाई। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं, हर बार आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं, ये डॉट्स दिख रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब उसकी प्रिसाइज पोजीशन हमें नहीं पता, लेकिन जब ये डॉट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतने एरिया में ज्यादा आ रही है। तो ये डंबल शेप बना, और बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं पर कभी आया ही नहीं आपको। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होगी उसको बोला जाता है नोडल प्लेन या तो नोड। समझ में आया? ये कोई फिजिकल शेप नहीं होता, ये कोई फिजिकल शेप नहीं है कि हाँ इतने एरिया के अंदर बाउंड होगा, नहीं, हमने ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्कवर करने के लिए ट्राई किया यूजिंग दिस क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके डिफरेंट एनालिसिस से पता चला कि इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी इतने एरिया में ज्यादा है। ठीक है, प्रिसाइज नहीं पता, लेकिन इतने एरिया में पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, तो उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. कोई क्वेश्चन पूछना हो बेटा तो पूछ सकते हो, ठीक है। नोड या नोडल प्लेन का मतलब क्या होगा?
नोड और नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन का मतलब होता है यहाँ पर एरिया वेयर finding possibility of having electron is zero. Area where possibility of having electron is zero. आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो होगा ही नहीं कभी, वो एरिया को बोला जाता है नोड और फिर नोडल प्लेन. ओके, डाउट? Yes. और ये जो वेव इक्वेशन मैंने बताया आपको हाइड्रोजन एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये डिफरेंट होंगे बेटा. ठीक है, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आएंगे, ये वेव फंक्शंस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, वेव फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, लेकिन हमें इनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. टेक्स्ट बुक में आपको इतना ही इक्वेशन दिया है, ये वाला भी नहीं है, लेकिन कोई रेफरेंस बुक में शायद आपको मिल जाएगा, तो ये नोट डाउन अलग से बाद में कर लो. ओके, अब हम जाते हैं क्वांटम नंबर्स पे. क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा? These are the values we are getting in the solution or by solving the wave equation, Schrodinger's wave equation. These are the values observed by solving wave equation. ठीक है, टोटल 4 तरह के क्वांटम नंबर्स, टोटल 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दूसरा जो होता है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर या तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है. एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इट इज आल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम. तो कुछ डिफरेंट नेम्स है. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, एन